जेल में थे आप 2 महीने बिदर की जेल में पाशा थे। सालार मिल्लत को जब कभी गिरफ्तार किया जाता तो अहमद पाशा कादरी साहब भी गिरफ्तार हो जाते। तो मैं अपने बचपने में जब हम अपने वालिद सालार मिल्लत से मिलने जाते तो हम जेल में देखते कि अहमद पाशा कादरी भी सालार के साथ जेल में है। कई मरतबा अहमद पाशा कादरी साहब को जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो रुकने बल्दिया भी थे और अहमद पाशा कादरी साहब अज़ला में आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट बड़ा मजबूत है तो मैं पहले भी कहा हूँ आज भी कह रहा हूँ कि अहमद पाशा कादरी साहब की इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम शेख मोहम्मद अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज तेलंगाना में एक ताकतवर अपना मौक़िफ़ रखती है तो उसमें मरहूम मजलिस के कायदीन ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मरहूम कायद के साथ सालार मिल्लत के साथ अहमद पाशा कादरी ने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा। मरहूम कायद सालार मिल्लत के साथ बहुत सफ़र भी किए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा कादरी साहब को सलाम करती है और हम अहमद पाशा कादरी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो खिदमात हैं वो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी उसको फरामोश नहीं करेंगे। आज अहमद पाशा कादरी साहब याकूतपुरे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अहमद पाशा कादरी साहब के ज़रिए से उन्होंने जो तजुर्बा सियासत में हासिल किया वो ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहबरी और रहनुमाई करते रहेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब ने 2004 में सालार ने उनको उस वक्त की हल्के असम्बली चार मीनार का रुकन असम्बली का टिकट दिया। फिर 2009 में हल्के असम्बली चार मीनार राजेंद्र नगर एक असम्बली हल्का बना और थोड़ा हिस्सा उसका महेश्वरम में चला गया। दोबारा अहमद पाशा कादरी साहब को चार मीनार का टिकट दिया गया। फिर 2014 में चार मीनार के रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए। फिर 2018 में हल्के असम्बली याकूतपुरा की नुमाइंदगी का एजाज़ अहमद पाशा कादरी साहब को आपने दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन तमाम बातों को आपके सामने रखूँ और आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक सियासी जलसे में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ये क्या बात कर रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यकीनन आपने हमको मुंतखब किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यकीनन आपने इस जमात के लिए बहुत कुछ किया, मगर इस जमात का एक पहलू ऐसा भी है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। इस जमात के अरकान असम्बली की कुर्बानी, उनकी मेहनत और जुस्तजू भी आपको याद रखना चाहिए। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जनाब अहमद पाशा कादरी साहब अपनी सियासी जिंदगी में बेनफ्स होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत अंजाम दी और माने हमेशा अहमद पाशा कादरी की नज़रों में इस बात की तरजीह दी जाती थी कि मजलिस का फ़ायदा इससे क्या होगा। और अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लोग आते गए, लोग छोड़ते भी गए मजलिस को, मगर अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमेशा वाबस्ता रहे। हमने वो दौर भी देखा जब हमारे घर घर में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी, एक इंतशार की कैफियत थी, मगर उस माहौल में भी अहमद पाशा कादरी साहब ने
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त भी अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा कि सालार मिल्लत की क़ियादत की आज भी ज़रूरत है और कल भी रहेगी। अगर आज भी अब अहमद पाशा कादरी से उठाकर पूछ लेंगे कि बताओ पाशा, इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी कायद कौन था, तो पाशा की ज़बान से निकलेगा कि मेरा महबूब कायद सालार मिल्लत था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब का घराना, उनके बड़े भाई, उनके वालिद हजरत कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, सब मजलिस के उस वक्त के सफर के साथी हैं जब मजलिस को कोई जानता नहीं था। तो आज मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ जबान है और मैं नहीं समझता कि मैं अपने अल्फाज से पाशा कादरी साहब का शुक्रिया भी अदा कर सकूंगा, मगर मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाशा कादरी साहब को सेहतियाब कर दे, उनको शिफा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अहमद पाशा कादरी साहब को सेहत के साथ उनकी उम्र दराज फरमाए। और हमारे पास ये हमारी खुशकिस्मती रही, मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे अहमद पाशा कादरी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि अहमद पाशा कादरी साहब ने बहुत से अहम और नाजुक वक्तों में मुख्तसर से अल्फाज में मुझे अपनी राय दी, और उस मुश्किल वक्त में उस मसले का हल जब मैं सोचता था, मुझे समझ में नहीं आता था, अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट मेरे सामने बैठकर बोलते थे कि इसका ये अगर हम करें तो कैसा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। मैं ताज्जुब करता था कि मैं इतने दिन से इस मसले पर सोच रहा हूँ और अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट में उस मसले का हल मुझे पेश कर देते थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने यकीनन अहमद पाशा कादरी साहब को अपने वोटों से और दुआओं से कामयाब किया, मगर मेरा भी अखलाकी फरीज़ा है कि बहसीत एक जमात के जिम्मेदार के मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करूँ।